एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के कंस्ट्रेंट रिलेशंस के बीच में एक प्ली ने वापस से हल्ला मचा दिया है, जिसने कि यूनियन द्वारा पेश किए गए न्यू क्रिमिनल लॉज के कई प्रोविजंस को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस पर एक फैसले की मांग की है। हेलो गाइस, आई एम अदिति एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें कि जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुयान मौजूद थे, ने इस केस में क्या फैसला लिया है और उनके सामने आर्गुमेंट्स पेश करते हुए सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ लूथरा ने क्या कहा है। अब इस केस के बारे में हमने आपको हमारे एक लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे जब सुप्रीम कोर्ट में यूनियन द्वारा पेश किए गए न्यू क्रिमिनल लॉज के कुछ प्रोविजन को चैलेंज किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन लॉज को थोड़ा टाइम देना चाहिए और एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि ये क्राइम्स को कम कर भी रहे हैं या नहीं। पर इसी केस से रिलेटेड एक और प्ली आ गई, जहां पर सजला भार्गव रेड्डी, द सोशल मीडिया इंचार्ज ऑफ द वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल दिखे हैं, जिन्होंने कहा है कि इन न्यू लॉज की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को बस टारगेट किया जा रहा है। असल में भार्गव रेड्डी पर ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है, और उनकी फैमिली के खिलाफ अलिजेडली डेफेमेटरी और ऑब्सीन सोशल मीडिया पोस्ट ऑर्गेनाइज करे हैं, और जिसकी वजह से उन पर आए दिन एफआईआर फाइल हो रही है। इन्हीं क्रिमिनल केसेस को चैलेंज करते हुए वे अब सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचे हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बताया कि जितने भी केसेस की वजह से रेड्डी पर एफआईआर फाइल हुए हैं, वो सब न्यू लॉज के आने के पहले के केसेस है, लेकिन इसके बावजूद भी उन पर न्यू एक्ट्स के तहत चार्जेस फाइल हो रहे हैं, उन्हें स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए। इसी पॉइंट पर हालांकि सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मौजूद थे, ने कहा कि अभी बीते दिन ही हाई कोर्ट ने रेड्डी को रिलीफ भी दी है। लेकिन ये सुनकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भड़क गए और जिन्होंने कहा कि वी हैव नो इंटरिम ऑर्डर सिंस दिस रिट पिटिशन 4 more FIRs have been registered। लेकिन वापस से पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि पिटिशनर्स के एक्शन माफ करने लायक नहीं है और स्टेट का कानून के तहत एक्शन लेना काफी जस्टिफाइड है। पर जस्टिस सूर्यकांत ने इस पॉइंट पर कह दिया कि अगर पिटिशनर पर एफआईआर की बौछार हो रही है तो वो कोर्ट्स को अप्रोच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस केस में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को कहा भी कि वे उनसे कुछ हद तक अग्री कर सकते हैं, पर इस केस में पिटिशनर को हाई कोर्ट जाने की सख्त जरूरत है। And stated, we do not want to bypass the high courts and their constitutional courts. We have no sympathy for anyone and if wrong is done, they have to face law. पिटिशनर ने यहाँ पर क्लेम किया कि आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने सेक्शन 111 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता का मिसयूज किया है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड है, और ऐसे ही न्यू क्रिमिनल एक्ट्स के कई प्रोविजंस को मिसयूज किया जा रहा है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जब बताया कि पिटिशनर को इस केस में अरेस्ट होने का डर है, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उन्हें रिलीफ देते हुए ग्रांटेड रेड्डी 2 weeks of interim protection from arrest to enable him to approach the High Court under Article 226 of the Constitution for appropriate relief। अब भले इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दी है, पर उन बाकी केसेस का क्या, जहां पर उनके सामने न्यू लॉज के ऐसे ही कई प्रोविजन को चैलेंज किया गया है। अगर इन लॉज के मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर भी पास करती है तो वो कितना सही रहेगा, कंसिडरिंग कि ये पार्लियामेंट ने पेश किए हैं। क्या ये एक्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुडिशियल एक्टिविज्म कहला सकेंगे या जुडिशियल ओवररीच? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा। AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन कीजिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।